हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स ऑफ मेजरमेंट का अर्थ, आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेसिस्टेंस है, डायमीटर है, रेडियस है। इस तरह कई भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं आप, तो कहता है कि उसके एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू और आपके द्वारा जो मेजर किया गया वैल्यू है जिसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, या उसको दूसरे सेंस में बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया उसी को बोलते हैं हम लोग एरर। क्लियर हो गया कि एरर्स इन मेजरमेंट समझ में आ गया होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। एरर, एरर का अर्थ क्या हो गया? अशुद्धि, त्रुटि। तो क्या है? दो टर्म हमने बताया। आपका टॉपिक का नाम रहेगा एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स इन मेजरमेंट आएगा। तो दरअसल है क्या, कॉन्सेप्ट पहले ले लें, हम अभी आपको लिखा देंगे नोट्स। एरर का अर्थ क्या हो गया कि ट्रू वैल्यू जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा, इसमें से हम लोग मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया, इसको यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा लें, यानी जो डिफरेंस होगा बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, वही रिजल्ट देगा एरर। तो जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एरर कैसे फाइंड किया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल देगा, आपको आंकिक प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा आपके लिए। बोर्ड परीक्षा एज वेल एज जितना भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं में आएगा। बोर्ड परीक्षा का क्या अर्थ? इंटरनल एग्जाम। क्योंकि 11th में क्या होता है, आजकल इंटरनल एग्जाम होते हैं, अपने स्कूल में स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड, उसके द्वारा आयोजित परीक्षा कर ली जाती है स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के द्वारा। तो उस परीक्षा में हो या फिर कंपटीशन में तो आता है, या चाहे नीट हो या जेईई, उसमें आता है क्वेश्चन कि एरर निकालना। कोई एक डाटा दे देगा, आपसे कहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को निकालिए, जिसका नाम हम आगे उल्लेख करेंगे। पहले अभी जान लेंगे कि व्हाट इज एन एरर। तो एरर का क्लियर कट डिफिनीशन हुआ, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा लेंगे। एकदम न्यूमेरिकल अप्रोच है ये टॉपिक, इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखना है। यानी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आप ऑब्जर्व किए, जो आपने डाटा लिया, जो आपने मापा, एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार, उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। और जो उसका अपना एक्चुअल लेंथ है वो हो गया ट्रू वैल्यू। और दोनों को हम लोग डिफरेंस कर दिए यानी कि घटा दिए, तो मेरा निकल गया एरर। क्लियर? अब है कि एरर को क्लासिफिकेशन करना, हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। तो एरर का क्लासिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में आते हैं तो क्या मिलता है हमको? जैसे एक नंबर पर आ जाइए, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर चाहिए आपको। एरर का तो जनरल फंडा है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब बात उठती है कि ट्रू वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, और मेजर्ड वैल्यू तो आपके पास रहेगा उपलब्ध डाटा, चूँकि आप मेजर करेंगे। तो देखिए, ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? एक्चुअल वैल्यू आपको ऑब्जर्व करना है, वैल्यू को मेजर करना है। मान लेते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, डेट आप अनेक बार यानी n बार आप मेजर किए, तो अलग अलग जो मेजर किए वैल्यू, उस सभी वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया जाए, वही आपका जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा ट्रू वैल्यू। क्लियर? जैसे कहिएगा नहीं समझे, जैसे मान लेते हैं पहला मेजर्ड वैल्यू A1, दूसरा A2, तीसरा A3, इस तरह आपने n बार, और n से डिवाइड कर देंगे। इसी को आप एवरेज बोलते हैं। एवरेज कहिए या इसी को हम लोग मीन कहें। तो यानी हमारे लिए जो डाटा ए में था, तो ए ऑफ मीन, देखिए एम लगा दिया यानी मीन वैल्यू। तो ये जो ए एम हमने लिख दिया, यही ए एम हो जाएगा आपका
ट्रू वैल्यू, या ध्यान रखेंगे AM इज ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। ये तो क्लियर हो गया कि ट्रू वैल्यू के रूप में किसको मानेंगे, ये आपको पता लगाना होगा। कुछ डाटा आपको दिए रहेंगे, आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। कुछ नहीं, हम लोग पहले इसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे। और ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जितने भी डाटा आपके पास अवेलेबल है सारे डाटा को ऐड कर दीजिए और उनके संख्या के नंबर संख्या से डिवाइड कर दें, आपको मीन निकल जाएगा। इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, या इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, यानी AM निकल गया। ये हो गया ट्रू वैल्यू। अब तो ट्रू वैल्यू पता चल गया। अब ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा देंगे, यानी आपके पास जो ट्रू वैल्यू है, देखिए AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3, AM माइनस डॉट डॉट AN कर देते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, AM माइनस AN। इसी को आप डेल्टा A1 चेंज लिख रहे, इसीलिए चेंज है इसलिए डेल्टा लगा दिए। आप चेंज किए यानी कि डिफरेंस निकाले, इसलिए सब में डेल्टा लग गया। डेल्टा का अर्थ होता है चेंज। तो ये जो देख रहे हैं आप डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, दीज आर, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर कहीं निकालना होगा। देखिएगा सवाल जब आगे देंगे तो सीखेंगे हम लोग। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए कितना आसान, पहले सभी डाटा से आप अरिथमेटिक मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें। अब आपका एवरेज आ गया, वो है ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू घटा लेंगे, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू घटा लेंगे, मतलब मेजर्ड वैल्यू घटा लेंगे। जो प्रत्येक में चेंज आएगा वह इंडिविजुअल वैल्यू दे देगा एब्सोल्यूट एरर का। तो इस तरह एब्सोल्यूट एरर निकल गया। इससे क्या पता चला, एब्सोल्यूट एरर सर्टेन केस में पॉजिटिव भी हो सकता है और एब्सोल्यूट एरर सर्टेन केस में नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि इसका जो एवरेज है, ये ज़रूर इसका जो डाटा आपके पास था उसी में से किसी न एक डाटा के इर्द गिर्द उसका मीन वैल्यू होगा। अब उसमें से यदि घटाएंगे छोटा वैल्यू तो पॉजिटिव, यदि उसमें से बड़ा वैल्यू तो नेगेटिव। इसलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर सर्टेन केस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और सर्टेन केस में नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये था आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या था ये? एब्सोल्यूट एरर। दूसरा नंबर पर क्लासिफाई करते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए कितना आसान है, एक समझने के बाद अब दिक्कत नहीं होगी। मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम है क्लियर है, मीन एवरेज। जो एब्सोल्यूट एरर आया उस सब का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया जाए, वही हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे अब आपका देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3 डॉट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AN, और ये डिवाइडेड बाय n। क्लियर? जितनी संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट n से डिवाइड कर दिए, यानी एब्सोल्यूट एरर के जितनी संख्याएं हैं सभी एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? यानी कहने का मतलब हो जाएगा डेल्टा A एवरेज। ये देखिए एवरेज निकल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप डेल्टा A एवरेज लिखिए या इसी को कोई सीधा सीधे एवरेज लिखता है, इससे कोई अंतर नहीं। ये लिखने पर है, आप जब मान लीजिए, मानने की स्वतंत्रता है, बाध्यता नहीं है, आप एज फ्रीडम है, आप जैसे इसका यूज कर सकते हैं। या तो डेल्टा A के ऊपर हम लोग बार का साइन दे दिए यानी मीन का साइन दे दिए, या सीधा सीधे A, चूँकि A में आंकड़ा मान है इसीलिए A लिख दिए। तो इस तरह मीन एब्सोल्यूट एरर देख लिए कि पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए और एब्सोल्यूट एरर के सारे मैग्नीट्यूड को ऐड करके नंबर से भाग दे दिए, और अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर आपको पता चल गया। अब नंबर 3 में आइए, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कहिए
या दूसरा नाम इसका फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। आराम से जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया और जो आप एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो आप एवरेज निकाले थे, जो सबसे पहले ट्रू वैल्यू था ये वाला, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस मीन एब्सोल्यूट एरर में डिवाइड कर देंगे, तो यही निकल जाएगा मेरा पर ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। यानी रिलेटिव या फ्रैक्शन क्या हो गया, रेशियो हो गया। यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज। यानी एवरेज वैल्यू जो आया आपको और मीन एब्सोल्यूट, यानी गौर से देखिए, हम यदि इसको हम सीधे ये लिखें और ये लिखें, डिवाइड कर दें तो मेरा निकल जाएगा कौन चीज़, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर और इसको यदि हम 100 से गुना कर दें तो ये मेरा बन जाएगा परसेंटेज, इसलिए चौथा नाम हो जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज एरर। ध्यान रखेंगे, यानी जो ये आया उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो यानी आपके पास 4 नाम, एक एब्सोल्यूट, एक मीन एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव और एक परसेंटेज। रिलेटिव और परसेंटेज दोनों में खास अंतर नहीं है। आप रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी परसेंटेज निकल गया, उसका नाम हो जाएगा परसेंटेज एरर। इस तरह आप क्लासिफिकेशन ऑफ एरर किए जो आपके लिए उपयोगी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जब किताब खोलेंगे आप तो किताब में आपको सिस्टमेटिक एरर मिलेंगे, रैंडम एरर मिलेंगे। तो ये जो एरर सब है वो डिफिनीशन के लिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, यही क्लासिफिकेशन है। तो जब आपको एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, तो एग्जाम चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास का एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपको इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर का काम पड़ेगा, इसलिए आप इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर को देखेंगे। अब हम इसको सीरियली लिख देते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए अभी आपने समझाया था, आपको बताया था एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में, उसको साफ शब्दों में स्पष्ट लिख दिया मैं। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट इफोर्ट्स, मेरे लगातार अच्छा से अच्छा, ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा एफोर्ट करने के बावजूद भी मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वांटिटी का हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कुछ ना कुछ डिफरेंट आ ही जाता है। ऐसी स्थिति में उस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को एरर ऑफ मेजरमेंट कहा जाएगा। इसलिए बोल्ड फेस में लिख दिया रेड अक्षरों में, एरर इजकल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर हो गया। अब हमने बताया था कि इसको क्लासिफाई करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। तो लिख दिया हम लोग, जनरली एरर्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, आपको बताए थे अभी हम कि एरर के टाइप में और भी टाइप आते हैं, जो सिस्टमेटिक है, रैंडम है, लेकिन वो सब एरर डिफिनीशन मात्र होता है। एग्जाम और न्यूमेरिकल अप्रोच के माध्यम से कॉम्पिटिटिव परीक्षा में ये फाइंड आउट करने के लिए आता है, इसलिए उसको क्लासिफिकेशन पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए, जनरली एरर्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। देखिए, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो पहला नंबर उठाते हैं हम, पहले एब्सोल्यूट एरर। आपका यहाँ क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू तक किसी को पता कीजिएगा, जितना डाटा ऑब्जर्व किया आप, जितना मेजर्ड वैल्यू लाए आप, सबको जोड़ के उसके नंबर से डिवाइड कर देना है, यानी अरिथमेटिक मीन निकाल देना है। देखिए लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जनरल, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड इन n टाइम्स, n बार मापते हैं आप, वह मेजर्ड वैल्यू a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, तब उसका अरिथमेटिक मीन हम निकाल दिए। देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an बाई n, ये आपका अरिथमेटिक मीन निकल गया, यानी पूरे डाटा का एवरेज निकल गया, मीन वैल्यू निकल गया। दिस मीन वैल्यू इज ट्रीटेड एज एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू। लेकिन लिखा हुआ यूजुअली am इज टेकन एज ट्रू वैल्यू, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। याद रखेंगे कि ट्रू वैल्यू किसको लेंगे, दिए गए डाटा का एवरेज निकाल देंगे, वही आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, यानी am इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। अब क्या किए, प्रत्येक डाटा को इस मीन वैल्यू से घटा दिए। देखिए यहाँ लिखा है am माइनस a1,
am माइनस a2 am माइनस a3 डॉट डॉट am माइनस an। इसका अर्थ यह चेंज हो गया तो डेल्टा 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 डेल्टा, देखिए चेंज इन डाटा देख रहे हैं आप, डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 डेल्टा n। यही डेल्टा वाले टर्म को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। और यह हो सकता है कि कुछ सर्टेन केस में पॉजिटिव भी हो और कुछ में निगेटिव भी हो, इसलिए देखिए हेंस एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेज एंड निगेटिव इन सर्टेन अदर केसेज। तो इस तरह आपने पहला एब्सोल्यूट एरर देख लिया। अब हम लोग दूसरा नाम लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को, आगे देखते हैं। हम लोग 1 नंबर पर देखे थे एब्सोल्यूट एरर, अब उसी का दूसरा नंबर यहाँ आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही क्लियर है कि जितना एब्सोल्यूट एरर आया उस सबों का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया जाए तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। देखिए हम लोग अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी हम लोग करते हैं, वही कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लेते हैं कि पहला एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा a1, दूसरा डेल्टा a2, तीसरा डेल्टा a3, इस तरह डेल्टा n। सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया गया और नंबर संख्या से उसको डिवाइड कर दिया गया तो एवरेज निकल गया। इसलिए देखिए ऊपर में बार का साइन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी हम लोग करेंगे कुछ नहीं, पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे और सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के उसकी नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे, हमको निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी जो आप ट्रू वैल्यू लिए थे, जिसको मीन वैल्यू के रूप में निकाले थे आप, और उसी को व्यवहार के रूप में आप, प्रयोग के रूप में आप हमेशा ट्रू वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप ट्रू वैल्यू में यही प्लस माइनस डेल्टा एवरेज, यानी कहने का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू जोड़ दीजिए या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एरर का वैल्यू घटा दीजिए, इसी के बीच में लाई करेगा क्वांटिटी का वैल्यू। इसे लिख दिए हम, दस एनी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज लाइकली टू बी लाई बिटवीन am प्लस डेल्टा ए और am माइनस मीन ऑफ डेल्टा ए। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड कीजिए या मीन एब्सोल्यूट एरर माइनस कीजिए, इसी के रूप में ये जुड़ा हुआ या घटा हुआ नज़र आएगा किसी क्वांटिटी का। ये फाइनल रिजल्ट है किसी क्वांटिटी का। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरिकल कंसेप्ट है, थ्योरिटिकल कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे आप। और थ्योरिटिकल कंसेप्ट के आधार पर ही न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। जिसका जितना ज़्यादा मास्टरी प्राप्त है थ्योरी पर, उससे उतना आसानी से न्यूमेरिकल बनता है। ये भूल जाइए आप कि न्यूमेरिकल बनाना डायरेक्टली आसान है, जब तक थियरी नहीं जानेंगे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसलिए थ्योरी पर पकड़ होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ रिलेटिव एरर है, ये फ्रैक्शनल एरर है, ये रेशियो है। ये रेशियो है किसका? तो मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। देखिए साफ लिखा हुआ, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देख रहे हैं, डेल्टा ए बार में से हम लोग am से डिवाइड कर दिए, यानी रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर निकल गया। अब है परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो हमको निकल जाएगा परसेंटेज एरर। यानी रिलेटिव एरर को यदि सिर्फ 100 से गुना कर दिया जाए तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर जाएगा और इसका नाम हो जाएगा परसेंटेज एरर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज एरर इजकल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट गिव्स द रिजल्ट परसेंटेज एरर। इस तरह हम लोग एरर का क्लासिफिकेशन आज जान गए। अगले दिन इस पर आधारित प्रॉब्लम को देखेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा। आज हम आपसे लेते हैं सुविधा। हैव ए नाइस डे टू एवरीबॉडी। आप भी अपना रखें ख्याल और पीछे का रिवीजन जरूर करते रहें।